हेलो बच्चों, मैं दीपक झा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ठोसों के प्रकार को पढ़ा था। आज की कक्षा में हम लोग क्रिस्टल जालक को पढ़ेंगे। यदि हम लोग क्रिस्टल जालक के बारे में बात करें तो उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण तीन विमाओं में एक नियमित और निश्चित एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कणों के इस त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक बोलते हैं। यदि हम लोग एक एग्जांपल लें कि हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, यदि हम लोग ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल को जोड़ दें, मतलब ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर को जोड़ दें, तो इसके कारण एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। यदि हम लोग क्रिस्टल जालक के क्रिस्टल बिंदु को देखें तो हमारा क्या परिभाषा है? क्रिस्टल जालक के आरेख में अवयवी कणों को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जालक बिंदु कहते हैं। अब देखिए, कोई भी हमारे पास जो क्रिस्टल जालक है उसमें जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अवयवी कण हैं, उन्हें हम लोग बिंदुओं के द्वारा दिखाएंगे। ये जो हमारे अवयवी कण हैं, जो आप देख सकते हैं कि ये पीले कलर के जो बॉल है, ये एक हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को दिखाता है, जो कि हमारा एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। इन बिंदुओं को हम लोग जो है कॉपी पे इनको हम लोग एक बिंदु से दिखाते हैं और बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? जालक बिंदु बोलते हैं। अब कहता है नेक्स्ट जो बात है, क्रिस्टलीय जालक से बने तल को क्रिस्टलीय तल बोलते हैं। अब देखिए, ये जो जालक बिंदु हैं, ये आपस में एक फिक्स डिस्टेंस से जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल को जोड़ देंगे तो क्रिस्टलीय जालक बनेगा। अब देखिए, इनके कारण जो बना तल है, इसको हम लोग क्रिस्टलीय तल बोलेंगे। अब देखिए, मैं इस क्यूब से ही पूरे चैप्टर को समझाऊंगा, तो इस क्यूब में क्या क्या बातें हैं उसको समझेंगे। यदि हम लोग इसके फेस के बारे में बात करें तो इसमें कितने फेस हैं? एक फेस आपके तरफ है, एक फेस मेरे तरफ है, एक फेस इस तरफ है और एक फेस इस तरफ है। चार फेस हो गए। एक ऊपर है और एक नीचे है, इसमें चार फेस हैं। यदि कोनों के बारे में बात करें, कितने कोने हैं? एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना। अब यदि इसको पीछे से देखें तो एक कोना, दो कोना, तीन कोना और चार कोना। तो इसमें कोनों की संख्या कितनी है? 8 कोने हैं। यदि हम लोग इसके एज के बारे में बात करें तो इसमें कितने एजेज हैं? एक एज, दो एज, तीन एज, चार एज। इधर देखें, 5 एज, 6 एज, 7 एज, 8 एज, 9 एज, 10 एज, 11 एज और ये 12वां एज। तो नंबर ऑफ एजेज कितने हैं इसमें? 12 है। तो देखिए कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, क्रिस्टलीय जालक कैसे बनेगा? ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल को हम लोग जोड़ देंगे तो उससे क्या बनेगा? हमारा क्रिस्टलीय जालक बनेगा। यदि हम लोग क्रिस्टलीय जालक के प्रकार को समझें तो हमारे पास 3 प्रकार के क्रिस्टलीय जालक होते हैं। पहला होता है एक विमीय, दूसरा होता है द्विविमीय और तीसरा क्या होता है? त्रिविमीय। अब देखिए, एक विमीय के बारे में बात करें तो किसी भी एक विमीय क्रिस्टलीय जालक को दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? कितने पैरामीटर की जरूरी होगी? यदि किसी एक स्ट्रेट लाइन में ये जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो कि हमारा एटम है, आयन है या तो मॉलिक्यूल है, ये एक निश्चित दूरी पे आवर्त में लगे हुए हो, मतलब इससे इसका दूरी, इससे इसका दूरी और इससे इसका दूरी और इधर इसके लगा हुआ इसका दूरी यदि हमेशा समान हो, तो इसके कारण जो हमारा क्रिस्टलीय जालक बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक विमीय जालक बोलेंगे। यदि हम लोग द्विविमीय जालक के बारे में बात करें तो द्विविमीय जालक में हमारा क्या होगा कि ये जैसे है मॉलिक्यूल, देखिए ये किसी एक तल को दिखाता है। यदि इस तल को देखें तो इस तल में क्या है? इनके बीच में ए डिस्टेंस है और मान लेते हैं इनके बीच में बी डिस्टेंस है। तो यदि ऐसा बहुत सारा जुड़ जाए तो इसके कारण हमारा क्या बनेगा? द्विविमीय बनेगा। और त्रिविमीय आपने अभी तुरंत देखा, त्रिविमीय में क्या होगा कि एक 3 डायमेंशनल फिगर होगा। क्या होगा? एक 3 डायमेंशनल फिगर होगा। इसको ध्यान से देखिए, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है और इसमें इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। इससे यहाँ का बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है, इससे यहाँ का बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है और इससे पीछे जो लगे हुए मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके बीच में डिस्टेंस
कांस्टेंट है। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, त्रिविमीय क्रिस्टलीय जालक। अब देखिए, यदि त्रिविमीय क्रिस्टलीय जालक को हमको पता करना है तो हमको कितने पैरामीटर्स चाहिए। एक तो यदि एक किसी मॉलिक्यूल को पकड़ लें तो इससे इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, मतलब 3 हमको दूरी वाले पैरामीटर चाहिए और 3 एंगल वाले पैरामीटर चाहिए, कोण वाले पैरामीटर। एक कोण इसके साथ, दूसरा कोण इसके साथ और तीसरा कोण इसके साथ। तो जो हमारा त्रिविमीय क्रिस्टलीय जालक होगा उसमें हमें कम से कम 6 पैरामीटर चाहिए, तब जाके हम लोग एक त्रिविमीय क्रिस्टलीय जालक पर आ पाएंगे। यदि हमको द्विविमीय क्रिस्टलीय जालक चाहिए तो इसमें कितने पैरामीटर्स चाहिए, देखिए इसमें कितने पैरामीटर्स चाहिए। इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का एंगल। यदि हमको 3 पैरामीटर मिल जाएगा तो हम लोग एक द्विविमीय क्रिस्टलीय जालक बता सकते हैं। और यदि एक विमीय क्रिस्टलीय जालक होगा तो सिर्फ हमको एक डिस्टेंस का पैरामीटर चाहिए और डिस्टेंस के पैरामीटर से हमें पता चल जाएगा कि वो क्रिस्टलीय जालक कैसा है। यदि एक खाली डिस्टेंस का पैरामीटर देगा तो हम लोग एक विमीय क्रिस्टलीय जालक पढ़ेंगे, जानेंगे कि वो क्या है हमारा एक विमीय क्रिस्टलीय जालक। तो आपने समझा कि क्रिस्टलीय जालक क्या होता है, क्रिस्टलीय जालक के कितने प्रकार होते हैं, एक विमीय क्रिस्टलीय जालक क्या होता है, द्विविमीय क्रिस्टलीय जालक क्या होता है और त्रिविमीय क्रिस्टलीय जालक क्या होता है। अब ये जो क्रिस्टलीय जालक हैं, ये बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, ये जो इसके साथ भी इधर बहुत सारा लगा हुआ है, इधर भी बहुत लगा हुआ है, इधर भी बहुत लगा हुआ है और इधर भी बहुत लगा हुआ है। अब ये एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, सिंपल क्यूबिक। तो पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात को करते हैं। होप आप समझ रहे होंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल घंटी है, उसको दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि हम एकक कोशिका या यूनिट सेल के बारे में बात करें तो देखिए, यूनिट सेल क्या होता है कि कोई भी हमारे पास यदि क्रिस्टलीय जालक है तो वो उसका छोटा से छोटा रूप, जिसको बार बार दोहराने पे समान रूप से, यदि हम लोग तीनों डायरेक्शन में समान रूप से उसको दोहराएंगे तो क्रिस्टलीय जालक का निर्माण करेगा, उसे एकक कोशिका कहते हैं। जैसे ये हमारे पास एक एकक कोशिका है, यदि इसको इधर 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 तीनों डायरेक्शन में हम लोग समान रूप से यदि फैलाएंगे तो इसके कारण क्या होगा, एक क्रिस्टलीय जालक का निर्माण होगा और उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिट सेल बोलेंगे, एकक कोशिका बोलेंगे। अब देखिए, एकक कोशिका जो है 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है सरल आद्य या मूलभूत कोशिका और दूसरा होता है केंद्रित कोशिका। अब यदि हम लोग सरल कोशिका के बारे में बात करें तो सरल कोशिका में क्या होता है कि सरल कोशिका में जो हमारे पास अवयवी कण होते हैं वो सिर्फ कोनों पे लगे हुए होते हैं। ये क्या है, सिर्फ कोनों पे लगा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सरल कोशिका। और यदि हम लोग केंद्रित कोशिका के बारे में बात करें तो केंद्रित कोशिका में क्या हो सकता है कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है इसके बीच में भी एक लग जाए। जैसे ये है हमारे पास, यहां भी एक ऐसे लगा हुआ रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, केंद्रित। अब देखिए, या तो ये जो हमारे पास क्यूब है, क्यूब के बॉडी के अंदर में लग जाए, या तो कहां लग जाए, ये जो हमारा फेस है फेस पे लग जाए, या तो हमारे पास ये जो है क्या है, इंड, मतलब हमारे पास इंड सेंटर्ड हो जाए कि यहां और यहां लगा दें, या सारे फेसेस पे लगा दें। तो हमारे पास इसमें कितने फेसेस हैं, 6 हैं, 1 2 3 4, एक नीचे और एक ऊपर, तो हमारे पास 6 फेसेस हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि केंद्रित कोशिका जो है वो बाद में हमारे पास 3 प्रकार का होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हमारे पास सरल और आद्य या मूलभूत कोशिका जो है उसमें क्या होगा कि ये जो हमारे अवयवी कण होंगे ये सिर्फ कोनों पे लगे हुए होंगे, ना कि कहीं हम लोग बॉडी सेंटर पे लगा दिए, फेस पे लगा दिए या इंड पे लगा दिए। कोई 2 पैरेलल, यदि हमारे पास 2 पैरेलल फेसेस होंगे, मतलब समांतर फेस है, यदि यहां हम लोग लगा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंड सेंटर्ड। क्या बोलेंगे, इंड सेंटर्ड। तो उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। आप एकक कोशिका के बारे में समझ गए होंगे, आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग
अगले सेक्शन के बारे में बात करते हैं कि सरल और आद्य क्या होता है और केंद्रित कोष्टिका क्या होता है। अब यदि हम लोग सरल एकक कोष्टिका के बारे में बात करें तो सरल एकक कोष्टिका में क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं वो सिर्फ कोनों पे लगे हुए होते हैं। यदि हम लोग किसी एक कोष्टिका का निर्माण करें, जैसे ये हमारा क्यूब है, अब देखिए इसमें क्या होगा कि सिर्फ कोनों पे हमारे अवयवी कण लगे हुए होंगे। हमारे पास कितने कोने हैं, 8 कोने, तो 8 कोनों पे क्या सिर्फ लगा हुआ होगा। यदि हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगे हुए होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सरल एकक कोष्टिका बोलेंगे। और सरल एकक कोष्टिका के कारण जो जालक का निर्माण होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरल क्रिस्टल जालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरल क्रिस्टल जालक बोलेंगे। तो देखिए यदि हमको इसको यहां से समझना हो तो क्या है कि ये जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगे हुए हैं, देखिए ये सिर्फ कोने पे लगे हुए हैं। ये कहां लगे हुए हैं, कोने पे। हम लोगों ने कहां लगाया, कोनों पे। तो 4 कोना ऊपर और 4 कोना नीचे। ऊपर पे हमारे पास क्या है, 4 कोने हैं और 4 कोने नीचे। तो सब मिला के कितने कोने हमारे पास हुए, 8 कोने। गिन लो, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। ये आपके तरफ, ठीक उसी प्रकार मेरे तरफ कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो सब मिला के हमारे पास कितने कोने हो गए, 4 कोने। तो सब मिला के 4 कोने आपके तरफ, 4 कोने मेरे तरफ। तो सब मिला के कितने कोने, 8 कोने। तो हमारे पास क्या होगा कि 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे एक सरल क्रिस्टलीय जालक में लगे हुए होंगे। अब हम लोग दूसरे के बारे में बात करें तो केंद्रित एकक कोष्टिका। तो केंद्रित एकक कोष्टिका में क्या होता है कि कोनों के साथ साथ इनके अन्य स्थानों पर भी हमारा क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगा हुआ होता है। जैसे ये हमारे पास एक सरल कोष्टिका था। अब क्या करें कि इसके बीच में हम लोग यहां कोई एक क्या करें कि यहां एक हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लगाते हैं। तो देखिए ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है कि ये हमारा तो सरल है, काहे कि कोनों पे लगा हुआ है। कोना के साथ हम लोग क्या किए कि एक और स्थान इसके हम लोग इस कोष्टिका के केंद्र में हम लोगों ने लगा दिया। क्या हुआ कि इस कोष्टिका के केंद्र में लगा दिया। तो इसके कारण जो है हमारा क्या होगा कि केंद्रित एकक कोष्टिका बनेगा। और केंद्रित एकक कोष्टिका जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक फलक केंद्रित, क्या होगा, फलक केंद्रित। दूसरा क्या होगा, काया केंद्रित। और तीसरा क्या होगा, आधार केंद्रित। देखिए फलक केंद्रित में क्या होगा कि हमारे पास कितने फेसेस हैं, फेस कितने हमारे पास, बताइए कितने फेस हैं, 6 फेसेस हैं। हम लोग क्या करें, 6 फेस के मिडिल में हम लोग एक एक लगा देते हैं। तो यहां लगा दिए, एक यहां लगा देंगे, एक यहां लगा देंगे, एक यहां लगा देंगे, एक ऊपर लगा देंगे और एक यदि नीचे लगा देंगे तो उसके कारण क्या होगा, फलक केंद्रित कोष्टिका बनेगा। यदि हम लोग काया केंद्रित कोष्टिका के बारे में बात करेंगे तो काया केंद्रित क्या हुआ कि बॉडी सेंटर में, बॉडी के अंदर यहां लगा दिए तो ये क्या होगा, काया केंद्रित। ये हमारा क्या हो जाएगा, काया केंद्रित। और आधार केंद्रित में क्या होगा कि 2 पैरेलल जो हमारा फलक होगा, मतलब फेसेस होंगे, 2 पैरेलल फेसेस में एक यहां लगा देते हैं और दूसरा जो है हम लोग यदि यहां दोनों के मिडिल में यदि लगा दें तो इसके कारण जो हमारा बनेगा कोष्टिका उसको क्या बोलेंगे हम लोग, काया केंद्रित कोष्टिका बोलेंगे। तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे क्या कि हमारे पास कितने प्रकार के कोष्टिका होते हैं, केंद्रित कोष्टिका। तो केंद्रित कोष्टिका 3 प्रकार का, एक फलक केंद्रित, सारे फेसेस पे लगा दो, काया केंद्रित, बॉडी सेंटर पे लगा दो, और यदि आधार केंद्रित होगा तो 2 पैरेलल फेसेस क्या होंगे, 2 पैरेलल फेसेस, ये और ये यदि फेस पैरेलल है तो एक यहां लगा दो और एक यहां लगा दो। यदि हम लोग फेसेस पे लगा देंगे तो क्या बनेगा, हमारा फलक केंद्रित बनेगा। तो हम लोगों ने इसके बारे में बात किया। अब ये जो हमारे पास कोष्टिकाएं हैं, कोष्टिका को दिखाने के लिए हमारे पास कम से कम 6 पैरामीटर चाहिए। सरल एकक कोष्टिका को दिखाने के लिए कम से कम हमारे पास कितने पैरामीटर चाहिए, 6 पैरामीटर। एक तो 3 डिस्टेंस का पैरामीटर कि तीनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, और 3 हमारा एंगल का। इसके हिसाब से हमारे पास 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। हम लोग उन 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तो इसको आप क्या कर लीजिए, पहले कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यदि हमको किसी क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल निकाय के बारे में यदि
बात करना होगा तो हमको कम से कम 6 पैरामीटर पता होना चाहिए, और उन पैरामीटर्स के वैल्यू के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। देखिए यदि हम लोग देखें तो हमारे पास 3 एक्स हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम लोगों ने ए डिस्टेंस चला, वाई एक्सिस में बी डिस्टेंस चला और जेड एक्सिस में सी डिस्टेंस चला। यदि एक्स और वाई के बीच में एंगल देखें तो वो अल्फा दिया हुआ है, y और z के बीच में एंगल देखें तो बीटा दिया हुआ है, और x और z के बीच में एंगल देखें तो वो गामा दिया हुआ है। अब ये a b c के वैल्यू तथा अल्फा बीटा और गामा के वैल्यू के हिसाब से हमारे पास 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जो हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, जो हमारे पास 7 प्रकार के होते हैं। देखो यदि नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझते हैं कि देखो इसके और इसके बीच में डिस्टेंस, इसके बीच में डिस्टेंस और इसके बीच में डिस्टेंस, 3 हमारे पास डिस्टेंस के पैरामीटर हो गए। कितने पैरामीटर हो गए, 3। और इनके बीच में एंगल कितना है, ये भी तो बात करना पड़ेगा कि ये इनके बीच में एंगल, इनके बीच में एंगल और इनके बीच में एंगल। ऐसे समझो, इसके बीच में एक एंगल, इसके बीच में दूसरा एंगल और इसके बीच में तीसरा एंगल। इन तीनों के वैल्यू 3 एंगल के पैरामीटर और 3 हमारे पास डिस्टेंस के पैरामीटर के हिसाब से हमारे पास 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जिसको हमको पढ़ना है। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग उनके बारे में देखते हैं। यदि हम क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बात करें तो हमारे पास 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। अब देखिए, ये अक्षीय लक्षण ए बी और सी और अल्फा बीटा और गामा के डिफरेंट वैल्यू के कारण ये 7 हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम आते हैं। सबसे पहला हमारा घनीय क्रिस्टल सिस्टम होता है। घनीय क्रिस्टल सिस्टम में ए बी और सी आपस में बराबर होंगे। अल्फा बीटा और गामा जो है वो 90 डिग्री का होगा, और इसके एग्जाम्पल हमारे पास NaCl ZnH होंगे। यदि चतुष्कोणीय के बारे में बात करें तो चतुष्कोणीय में ए बी के बराबर होगा, लेकिन वो सी के बराबर नहीं होगा। अल्फा बीटा और गामा यहां भी 90 होगा। क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और इसका एग्जांपल हमारा TiO2 है। यदि समचतुर्भुज के बारे में बात करें तो समचतुर्भुज में ए बी और सी आपस में बराबर नहीं होंगे। अल्फा बीटा और गामा जो है वो 90 डिग्री का होगा, और इसके एग्जांपल हम लोग के पास क्या है, BSO4। यदि एक अंताक्ष के बारे में बात करेंगे तो यहाँ ए बी और सी भी आपस में बराबर, कोई भी बराबर नहीं होंगे। अल्फा बीटा हमारा 90 डिग्री होगा, लेकिन गामा हमारा 90 डिग्री नहीं होगा, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया है CSO4.2H2O। उसके बाद हम लोग त्रिताक्ष के बारे में बात करेंगे तो यहां भी ए बी सी आपस में बराबर नहीं होंगे। अल्फा बीटा और गामा आपस में बराबर नहीं होंगे, और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री भी नहीं होगा, जैसे हमारे पास एग्जांपल CuSO4 है। यदि हम लोग षटकोणीय के बारे में बात करेंगे तो यहाँ ए और बी तो बराबर होंगे, लेकिन वो सी के बराबर नहीं होंगे। यहाँ अल्फा और बीटा 90 डिग्री होगा और गामा हमारा 120 डिग्री होगा। इसका एग्जांपल हमारा GS है। और यदि त्रिकोणीय के बारे में बात करेंगे तो त्रिकोणीय में ए बी सी आपस में बराबर होंगे। अल्फा बराबर बीटा होगा, लेकिन गामा के बराबर नहीं होगा, और ये 90 डिग्री होगा, और ये हमारा क्या है, एग्जांपल CaCO3 का। तो ये हमारे कुछ क्रिस्टल सिस्टम थे। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक बात करते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल बटन से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे ब्लूप्रिंट डिजिटल, और मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर दीपक झा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे।